31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह दिल्ली में हर रोज की तरह शुरू हुई थी। आसमान हल्की धूप से चमक रहा था, पेड़ों की पत्तियां धीमी हवा में हिल रही थीं और सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी जगह पर सतर्क खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। इंदिरा गांधी, जिनका राजनैतिक जीवन साहस, विवाद, निर्णायक फैसलों और बड़े राष्ट्रीय बदलावों से भरा रहा, उस सुबह भी अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार एक इंटरव्यू के लिए निकल रही थी। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था जिसने 1971 के युद्ध के समय देश का नेतृत्व किया था और जिसने कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में अचानक घटी घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। सुरक्षा घेरे के भीतर हुई इस अप्रत्याशित वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा अधिकारी तत्काल हरकत में आए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सायरनों की आवाजें दिल्ली की सड़कों पर गूंज उठी, सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया और सत्ता के गलियारों में गहरा सन्नाटा छा गया। एम्स अस्पताल के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। अंदर डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे थे, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और देश अनजाने भय में डूबा हुआ था। दोपहर तक वो समाचार आया जिसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। रेडियो और दूरदर्शन पर यह घोषणा होते ही मानो समय थम गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, कई लोग रो रहे थे, कई अविश्वास में थे। बाजारों में सन्नाटा फैल गया, स्कूल कॉलेज बंद होने लगे और सरकारी दफ्तरों में काम रुक गया। राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट पर रखा गया। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई ताकि किसी भी बाहरी या आंतरिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री का निधन नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अंत था जिसने भारत की राजनीति, विदेश नीति और आंतरिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला था। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति को प्रोत्साहन, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में निर्णायक भूमिका और देश की परमाणु क्षमता का प्रदर्शन, इन सब ने उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनके कार्यकाल में आपातकाल जैसी विवादित अवधि भी आई जिसने लोकतंत्र पर गहरी बहस छेड़ी, फिर भी उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और राजनैतिक पकड़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी हत्या के बाद देश में शोक की लहर के साथ साथ तनाव भी फैल गया। कई स्थानों पर अशांति की खबरें आने लगी, सामाजिक ताने बाने पर दबाव बढ़ा और प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया। सेना और पुलिस को लगातार तैनात रहना पड़ा। ये वो समय था जब राष्ट्र को संयम और एकता की आवश्यकता थी। इस कठिन घड़ी में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये परिवर्तन तेजी से किया गया ताकि देश में स्थिरता बनी रहे और शासन व्यवस्था बाधित ना हो। राष्ट्रध्वज आधा झुका रहा। अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। विदेश के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उस दृश्य में एक युग के समापन का एहसास स्पष्ट था। इंदिरा गांधी का जीवन केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया, कठिन फैसले लिए और कई बार अकेले खड़े होकर निर्णय लिए। उनकी हत्या ने भारत को ये याद दिलाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है और साथ ही ये भी कि संस्थाएं किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती हैं। इस घटना के बाद देश ने कई सबक सीखे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई, राजनैतिक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया गया और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की बात कही गई। 31 अक्टूबर 1984 केवल एक तारीख नहीं रही, बल्कि वो एक प्रतीक बन गई। राजनैतिक उथल-पुथल, राष्ट्रीय शोक और पुनर्निर्माण की शुरुआत का प्रतीक। उस दिन भारत ने अपनी प्रधानमंत्री को खोया, लेकिन साथ ही ये भी साबित किया कि संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, ये राष्ट्र टूटता नहीं बल्कि संभलकर आगे बढ़ता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दिन आज भी हमें ये याद दिलाता है कि सत्ता अस्थायी है, लेकिन राष्ट्र की आत्मा स्थायी है। और जब भी कोई कठिन घड़ी आती है तो भारत अपनी विविधता, धैर्य और सामूहिक शक्ति के सहारे फिर से खड़ा हो जाता है। इंदिरा गांधी की विरासत आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है, कहीं प्रशंसा के रूप में, कहीं आलोचना के रूप में, लेकिन ये निर्विवाद है कि उनका प्रभाव गहरा और स्थायी रहा। उनकी हत्या ने देश को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आगे की राजनीति ने नया रूप लिया। आने वाले वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे, पर उस सुबह की स्मृति आज भी इतिहास में एक गहरी रेखा की तरह मौजूद है। वो दिन जब समय कुछ पल के लिए ठहर गया था, जब रेडियो की एक घोषणा ने करोड़ों दिलों को भारी कर दिया था और जब पूरे राष्ट्र ने शोक के बीच भी आगे बढ़ने का संकल्प लिया था।